गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और बी पॉजिटिव न्यूज़ के सारे स्टाफ की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। खट्टर साहब आज अपने 70वें साल के अंदर दाखिल कर गए। उनका जन्म रोहतक के गांव मदीना में 1954 में हुआ था। जैसे बाकी लोग हम लोग पाकिस्तान से उजड़ के आए थे, उसी प्रकार उनका परिवार भी पाकिस्तान से उजड़ के आया और वो रोहतक ज़िला में आबाद हुआ। शुरू में उनके परिवार ने बड़ी मेहनत करी। कहा जाता है कि इनके पिताजी ने आग के वहाँ पे खेतों में लेबर का काम भी किया, फिर कुछ ज़मीन ली और उस ज़मीन में अपनी खेती शुरू करी। मनोहर लाल जी अपने 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे और इसी वजह से यंग एज में ही उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियां पड़ गईं, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छे थे। रोहतक में 10वीं की, उसके बाद दिल्ली में उन्होंने जाके अपनी आगे की एजुकेशन पूरी की। खट्टर साहब एक नहायत ही, मैं अगर कहूँ, शरीफ और मधुरभाषी इंसान हैं। जितना मैंने उनको देखा है, मुझे उनमें कोई गुस्से की बात आज तक दिखी नहीं। लोगों की सुनते हैं और जितनी बन आए उनके काम भी करते हैं। मनोहर लाल जी का कुरुक्षेत्र के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, जो कि उन्होंने जब वो 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और उसके कुछ समय के बाद उनका पहला विजिट यहाँ कुरुक्षेत्र में गीता स्कूल में था। तो वहाँ उन्होंने खुद भाषण में वो सारी बात याद की कि कैसे 1977 में वो पहली दफ़ा गीता स्कूल में एक आरएसएस कैंप में आए थे और फिर वो आरएसएस के ही होके रह गए। उन्होंने कैसे बताया कि उनकी मदर को जब ये पता चला कि बेटा आरएसएस के कैंप में चले गया, तो किसी ने कह दिया कि बस ये फिर घर वापस नहीं आएगा। तो कैसे उनकी माताजी घबरा के यहाँ आई। उन्होंने इनको वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, इन्होंने उनको समझाया और वो आरएसएस की लाइन पे चल दिए। 1980 में वो प्रचारक बने आरएसएस के और तब से लेके उनका कुरुक्षेत्र के साथ संबंध रहा। और मैं तो ये कहूँ कि उनका इसी वजह से कुरुक्षेत्र के साथ इतना प्यार है आज के दिन भी, कि पिछले 9 सालों में कुरुक्षेत्र के उद्धार के लिए जितना पैसा मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया है, शायद ही पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने इतना दिया हो। ये बात अलग है कि कुरुक्षेत्र के उद्धार के लिए नंदा जी ने ये कार्य अपने हाथ में लिया था और उसके बाद जो जो मुख्यमंत्री आया उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें दी। क्योंकि हरियाणा में कुरुक्षेत्र वैसे तो सारे दुनिया में गीता की वजह से एक अपना स्थान रखता है, लेकिन क्योंकि ये जगह हरियाणा में है, इसलिए हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र का अपना ही महत्व है। मनोहर लाल जी के साथ मेरा संबंध
कई स्टेजेस पे रहा। मनोहरलाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जींद में एक बीएड कॉलेजेस के लिए अलग यूनिवर्सिटी बना दी गई थी। तो उन्होंने 2017 में 16 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 120 बीएड कॉलेजेस यहाँ से डिसएफिलिएट करके जींद यूनिवर्सिटी के साथ अटैच कर दिए थे। ये बात यहाँ के लोगों को तो शायद कोई इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन ये बात मुझे चुभी और एक बार अपने विधायक सुभाष सुधा जी के साथ मनोहरलाल जी के पास जाने का मौका मिला। तो हम गए तो किसी और सिलसिले में थे, लेकिन जब मैंने इनसे ये पूछा कि मैं क्या कुछ और बात कर सकता हूँ, तो मनोहरलाल जी ने बड़े प्यार से कहा हाँ हाँ बताइए। तो मैंने तब इनको ये कहा कि आप कुरुक्षेत्र जब भी आते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा, लेकिन कुरुक्षेत्र में एक सिर्फ यूनिवर्सिटी तो है, तो उस यूनिवर्सिटी से भी आपने 120 बीएड कॉलेजेस निकाल के जींद यूनिवर्सिटी को दे दिए, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्या बचा? कम से कम 20 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल लॉस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का होगा। उसके अलावा 120 कॉलेजेस में से कम 20,000 बच्चा जो डिग्री हर साल लेता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम की डिग्री लेने से रह जाएगा। कुरुक्षेत्र के मुकाबले जींद यूनिवर्सिटी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उस समय तो मनोहरलाल जी ने अपने तरफ से जो भी उनका था कि हमने ये बड़ा सोच समझ के किया है, लेकिन जब मैंने उनको 2-3 दिन के बाद एक 3 पेज की चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने ये लिखा कि इसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए या जो भी समझ लीजिए उसके ऊपर एक्शन लिया और उसको रिवर्स करने के आर्डर दे दिए। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा रहा, तकरीबन 1 साल प्रोसेस लगा इसको, और उसमें मेरे साथ काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प की। सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा जी थे, पेहवा के उस समय के विधायक जसविंदर सिंह संधू थे, यमुनानगर से एमएलए जो इस समय एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो थे। तो इन सब के एफर्ट से 120 बीएड कॉलेज कुरुक्षेत्र आए। उस दौरान मैंने मनोहरलाल जी की फंक्शनिंग जो थी एज ए चीफ मिनिस्टर देखी, तो मैं बड़ा खुश होता था। एक मुख्यमंत्री जो अपने छोटे से गांव से यहाँ तक पहुँचा, वो कितना हलीमा है। क्योंकि उस दौरान जहाँ भी कहीं फाइल अटकती थी मैं जाता था, कभी मेरे साथ पवन सैनी भी जाते थे, डॉक्टर पवन सैनी एमएलए थे उस समय लाडवा के। तो मैंने कभी भी ये नहीं नोट किया कि उन्होंने किसी ऑफिसर को डांट के कहा हो कि भाई ये काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, क्यों नहीं हो रहा। सबसे प्यार से ही लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे पहले मुझे एक इनकी याद आती है, जो कि जब ये गीता स्कूल में आए थे तो मैंने तभी इनको जब याद दिलाया तो ये बड़ी खुशी के साथ मुझे कहने लगे, अच्छा तो क्या वो आप थे? तो वो बात ये थी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक सीनियर प्रोफेसर पीसी जैन आरएसएस के हुआ करते थे, वो काफ़ी बड़े ओहदे पे थे आरएसएस के। तो मैं बतौर पत्रकार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाया ही करता था। एक दिन जब मैं वहाँ गया तो पीसी जैन जी को मिलने उनके कमरे में गया, तो वहाँ एक शख्स और बैठे थे। तो जैन साहब बड़े खुश हुए, तो मैं नमस्ते करके निकलने लगा तो जैन साहब ने कहा, नहीं नहीं सफरवाल जी बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
तो मैंने कहा जैन साहब मुझे जल्दी है कि मेरे साथ ये मेरे दोस्त हैं, इनको मैंने पिपली एक बस पे चढ़ाना है, इनको चंडीगढ़ जाना है, तो मुझे जाने दीजिए, मैं फिर आऊँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है, आप बैठो तो सही। तो उन्होंने अपनी जेब में से अपने स्कूटर की चाबी निकाली और कहने लगे मनोहर लाल ये मेरे स्कूटर की चाबी है, मेरा स्कूटर नीचे पोर्च में खड़ा है, आप इनको ले जाओ और पिपली छोड़ के आओ। तो जब ये बात मैंने उनको याद दिलवाई तो एकदम उनको ध्यान आ गया, कहने लगे हो अच्छा तो क्या वो आप थे? मैंने कहा नहीं, जो आपके साथ गया वो मेरा दोस्त था। तो ये कुछ यादें हैं इनके बारे में, और ये उनके करैक्टर को दिखाती हैं कि किस तरह वो सबके साथ मिलनसार हैं। और वो अब पिछले दिनों यहाँ 3 दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र ज़िले में जब बताए, तो मैं तो क्या, गांव-गांव के लोग भी आज इस चीज़ को एप्रिशिएट कर रहे हैं और वो यादें अपने साथ कई सालों तक रखेंगे कि किस प्रकार मुख्यमंत्री उनके बीच में पहुँचे, किस प्रकार उनकी बातें सुनी, अपनी कहीं जो उन्होंने कुछ हरियाणा में किया है वो भी अपने एक ढंग से उसकी भी चर्चा कर ली। लेकिन जैसे जैसे लोगों की बातें सुनी, वो शायद यहाँ के लोग बहुत कम ही ऐसे होंगे जो वो मुख्यमंत्री तक पहुँच पाते थे। उनके घर में जब जाके इन्होंने ये अपना कार्य किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। मैं आज सब कुरुक्षेत्र वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने ये सारे स्टाफ की तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो और वो पॉलिटिक्स एक तरफ है, उसके बावजूद कि वो हरियाणा की और सेवा कर सकें, इस देश की और सेवा कर सकें। धन्यवाद।